दोस्तों, मैं आपका अपना समझ सिंगल लाइफ मैनेजमेंट सीरीज के वीडियो नंबर 11 में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है ब्रेक द चेन ऑफ बैड हैबिट्स। दोस्तों, बैड हैबिट्स को बदलना बहुत ही मुश्किल है, हम सब जानते हैं। अच्छी आदत क्रिएट करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। हैबिट्स के मामले में अगर हमारी कोई पुरानी बुरी आदत है उसको कैसे बदलें और उसकी जगह पर नई आदत, अच्छी आदत कैसे लाएं, उसके बारे में बात करेंगे। और यकीन मानिए आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लंबा रहेगा बट हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। आदतों को बदलना यानी मन को बदलना। और जैसा रिचर्ड ने कहा है, केवल एक मूर्ख ही अपने मन को कभी नहीं बदलता है। ये बहुत थोड़ी टफ लाइन है बट सच्चाई हकीकत यही है। हम प्रॉपर ट्रेनिंग से, प्रॉपर लर्निंग से हम अपने मन को, अपनी बुरी आदतों को दोस्तों बदल सकते हैं। जब हमको कई बार दोस्तों गुस्सा आता है जब हम अपना जो प्रॉपर प्लान है, जो हमने प्लानिंग किया है, उसको जब हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, जब आप डाइटिंग पर हो तब आप चॉकलेट खा लें और प्रॉमिस किया हो कि मैं डेली वर्कआउट करूँगा बट नहीं कर पाएँ, और वो सब चीज़ जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएँ, तो इसका नतीजा क्या होगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा। जब आप अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते हैं दोस्तों और पता चलता है कि कुछ दिनों बाद ही आप कोशिश करना बंद कर देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, आज हम बात करेंगे दोस्तों। दिमाग के दो हिस्से होते हैं और वो दो हिस्सों के बारे में हम जानेंगे जो आपस में लड़ रहे होते हैं। जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में कहा, एक हिस्सा जो है जो चाहता है कि आप कुछ करें, कुछ अचीव करें, ज़िंदगी बदलने की कोशिश करें, लेकिन दूसरा हिस्सा है जो आप डाइटिंग के दौरान चॉकलेट खाने में मजबूर कर देते हैं। हमारी बुरी हैबिट्स के लिए दोस्तों यही हिस्सा जिम्मेदार होता है। जब बात आती है बुरे हैबिट्स के बनने की, तो हम देखेंगे कि बुरी हैबिट्स क्रिएट कहाँ से होती हैं, और इसमें बचपन, चाइल्डहुड, इसका एक मेजर रोल होता है। और हम आगे बात करेंगे कि कैसे पावर और सेल्फ कंट्रोल की मदद से हम अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, बैड हैबिट्स को मैंने नाम दिया है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, क्योंकि खुद का डिस्ट्रक्शन ही तो करते हैं हम। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं ब्रेन को रीफ्रेम करने की, अपनी आदतों को, बुरी आदतों को तोड़ने की। शुरू करते हैं दोस्तों। टू ब्रेन्स नॉट वर्किंग टुगेदर। जैसे दोस्तों हमने बात की थी, दिमाग के दो हिस्से होते हैं जो आपस में काम नहीं करते हैं, आपस में जिनका सिंक नहीं होता है। जैसे ही आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पता चलता है जैसे ही आप चिप्स का पैकेट खोलते हैं, सिगरेट पीना चाहते हैं, और आपका एक दिमाग का एक हिस्सा आपको मना करता है कि आप काम नहीं करें। आप जानते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप खुद को नहीं रोक पाते। आप नहीं जानते कि वो सब आप क्यों कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा सकता है। आप कोशिश करते हैं कि आप ऐसा नहीं करें, लेकिन हम सब इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं, सही नहीं हैं, फिर भी हम उन्हें करते हैं, तो उन्हें हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कह सकते हैं। यह चीज़ें हमारे दिमाग के उन हिस्सों से आती हैं जो हमें डिस्ट्रक्शन मोड में ले जाना चाहता है। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास एक कॉन्शियस सेल्फ है और एक दूसरा है ऑटोमेटिक सेल्फ। दिमाग के दोनों हिस्सों के अलग अलग नाम हैं, दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के अपने अपने फीचर्स हैं। जो ऑटोमेटिक सेल्फ है, जो दूसरा वाला मैंने बताया था, उसके बारे में पहले बात करते हैं। वह है हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक क्यों? यहाँ पर हमारे बचपन से लेकर अब तक की बाइसेस, अजम्पशंस, एक्सपीरियंस होते हैं, यानी वो सब बातें होती हैं जिन्हें हमने पहले से मान लिया है, जिनके बारे में हमने पहले से एक ओपिनियन फ्रेम कर लिए दोस्तों। या आपको अपनी पुरानी हैबिट्स मिल जाएंगी और साथ ही साथ वो सारी फीलिंग्स, वो एक्सपीरियंस, वो इमोशंस मिल जाएंगे जिन्हें आप बाहर नहीं लाना चाहते, जिनसे आप बाहर नहीं निकलना चाहते। हो सकता है आपको थोड़ा भी समझ नहीं आया हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यकीन मानिए आपको सारी चीज़ समझ आने लग जाएंगी और हम उनको इम्प्लीमेंट करना भी सीख जाएंगे। दूसरा हिस्सा जिसके बारे में बात की थी वो है कॉन्शियस सेल्फ। कॉन्शियस सेल्फ दोस्तों, ये वो हिस्सा है दिमाग का जो चीज़ों के बारे में, किसी मूवमेंट के बारे में, सर्कमस्टांसेस के बारे में सावधानी से सोचने के लिए जिम्मेदार होता है। वो ऑटोमेटिक नहीं होता है कि एकदम से रिएक्ट कर दे, वो सोचता है, समझता है, जैसे डिसीजन लेना। कॉन्शियस सेल्फ इस बात का ध्यान रखता है कि हम जो भी डिसाइड करें, जो भी डिसीजन लें, सोच समझ कर लें, लॉजिकल हो, रेशनल हो, कैलकुलेटेड हो, और उससे हमें किसी भी तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि इसे बहुत
ध्यान से काम करना होता है दोस्तों। वह एक वक्त में केवल एक चीज़ पर फोकस करना जानता है। जब हमारा कॉन्शियस सेल्फ यानी ऑटोमेटिक सेल्फ, जब हमारा कॉन्शियस सेल्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं बिजी होता है, तो ऑटोमेटिक सेल्फ ऑटोमेटिकली तब तक काफ़ी सारे डिसीजन खुद से ले चुका होता है। जब आपका कॉन्शियस सेल्फ कैलकुलेशन कर रहा होता है, इस बारे में डिसाइड कर रहा होता है कि किस टॉपिक को प्रोजेक्ट बनाएं, क्या चीज़ करें जो हमारे लिए अच्छी है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, तब तक आपका जो ऑटोमेटिक सेल्फ होता है वो आपको सामने रखी चॉकलेट खाने को मजबूर कर देता है। दोस्तों, आप सबने ये महसूस किया होगा, आपने अपनी ज़िंदगी में सब एक्सपीरियंस किया भी होगा, और आप अपने मन में सोच भी पा रहे होंगे जो मैंने एग्जांपल दिया है। इस तरह तो अलग अलग बात कर रहे हैं जो ब्रेन के दो हिस्से हैं, इससे हम कैसे डील करें। इससे डील करने का तरीका है कि जो हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ है, जो खुद से डिसीजन ले लेता है, उसको हम ट्रेनिंग दें, उसको अच्छी तरीके से रिफाइन करें कि वो अच्छे से डिसीजन लें। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर यानी ऑटोमेटिक सेल्फ को ट्रेन करना इतना डिफ़िकल्ट और मुश्किल नहीं है दोस्तों जितना हमें लगता है। बहुत सारी रिसर्च हैं, बहुत सारी बुक्स इस पर लिखी जा चुकी हैं जो हमें बताती हैं कि एक इंसान अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। यस, आई रिपीट, इंसान अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। जब आप अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को यानी जो ऑटोमेटिक सेल्फ है उसको बदलने के तरीके सीखते हैं, तो आपके ब्रेन में सेल्स के बीच, हमारा दिमाग जो है सेल से बना होता है, उनके बीच नए कनेक्शन बनते हैं, और फिर ये नए कनेक्शन पुराने कनेक्शन को बदल देते हैं, या इसको मैं कहता हूँ नहीं बदलेंगे तो एक नए कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो जो आपको बुरी आदतें हैं जैसे ज़्यादा खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, या कोई चीज़ जो आपके रूटीन को रोकती है, लाइक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए रोकना कि आज नहीं जाते आराम करते हैं, उसको वो रोकेगी और नई इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करेगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन ये नए कनेक्शंस बनाना, नए ब्रेन के सेंस डेवलप करना दोस्तों इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको नई हैबिट्स क्रिएट करनी होंगी और इन हैबिट्स के साथ कंसिस्टेंट रहना होगा। जितनी आप अपनी हैबिट्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपनी पुरानी हैबिट्स को नहीं बदल पाएंगे। इसमें दोस्तों दूसरा आता है ऑटो डिस्ट्रक्ट सिस्टम, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इसमें हम जो हमने फर्स्ट स्लाइड से बात की थी उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। जैसे ऑटोमेटिक सेल्फ अपना काम, जैसे हमने बात की थी कि बिना सोचे समझे इमीडिएटली करता है और अनकॉन्शियसली करता है, यानी वह हमारी जानकारी के बगैर ही डिसीजन ले लेता है, हमको पता भी नहीं है। इसका मकसद क्या होता है दोस्तों? इसका मकसद हमें होता है कि हम खुश रहें, कंफर्टेबल रहें और कॉन्फिडेंट रहें। मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ। आप वर्कआउट करते हैं, 10 दिन गए, 11वें दिन आप सोचते हो कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। आपका मन है जाने का, आपको पता है आपको रूटीन फॉलो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पीछे से एक आवाज़ आती है, आए रहने देते हैं, एक दिन में क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता एक दिन नहीं जाने से, थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा खाते हैं पीते हैं। वही जो ब्रेन है वो आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए मैसेज दे रहा है। वो एक्चुअल में गलत नहीं है, उसका मेन गोल है अपने मालिक यानी जो आप हो उसको खुश रखना। आप आराम करेंगे, खुश रहेंगे, अनकंफर्टेबल रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे, ये उसका मकसद होता है। लेकिन इसके इरादे अच्छे हैं, लेकिन वह हमसे वो सब काम कराता है जो हमें लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो सकते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑटोमेटिक सेल्फ है हमारे, जैसे हमने बात की थी, जो बचपन से अब तक के बाइसेस, अजम्पशंस और आपके जो एक्सपीरियंस हैं उसकी बेसिस पर अफेक्ट होकर रिएक्ट करता है। कैसे हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ हमारे साथ गड़बड़ करता है, यह समझने के लिए ऑटोमेटिक सेल्फ की पकड़ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर इतनी स्ट्रॉन्ग क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी जीते जाते हैं, फिर हम चाहते हैं कि हर चीज़ का एक पैटर्न हो। पैटर्न, इंसान हमेशा एक पैटर्न चाहता है, एक फिक्स चीज़ चाहता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है दोस्तों। जैसे हम चाहते हैं, जैसे हम कोई नया मकान चेंज करते हैं, फ्लैट चेंज करते हैं, तो मैं शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब एक पैटर्न बन जाता है, एक फिक्स पैटर्न बन जाता है, तो हमको बहुत कंफर्ट होता है। ऑफिस का रास्ता जब कार चलाते हुए जाते हैं शुरू में तो बड़ी दिक्कत होती है, आपको ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको एक पैटर्न बन जाता है और आप सोचते सोचते भी ऑफिस पहुँच जाते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है दोस्तों। हम चाहते हैं ज़िंदगी प्रिडिक्टेबल हो। अनप्रिडिक्टेबल इंसान को चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। जैसे जैसे हम ज़्यादा पैटर्न्स बनाते हैं, उन पैटर्न्स की बेसिस पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम पैराडाइम भी कहते हैं दोस्तों। दुनिया के बारे में सोचने का तरीका और रिएक्ट करने का तरीका ही पैराडाइम है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम एक फिक्स पैटर्न को, अजम्पशंस को, सोच को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते जाते हैं।
और जल्दी धीरे धीरे ये क्या होता है, पैराडाइम परमानेंट हो जाता है दोस्तों। हम उन लोगों से दोस्ती करने लगते हैं, उन लोगों से नज़दीकी बढ़ाने लगते हैं जो हमारे इस पैराडाइम यानी सोच यानी सब इसको पैटर्न को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, हमको मान लीजिए सिगरेट पीना पसंद है, तो हम उन लोगों को के साथ रहेंगे जो सिगरेट पीने को कूल समझते हैं। हम कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है तो हम उन लोगों को साथ रखना पसंद करेंगे जो सर उठा के पियो को कूल समझते हैं। हम उन लोगों से दूरी बना लेंगे जो एडवाइस करेंगे कि सिगरेट पीना या कोल्ड ड्रिंक पीना आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हम उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। हम उन लोगों को नज़दीकी बनाते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें वो कूल लगने लगते हैं। इसलिए वो सारे बिहेवियर हमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाते हैं। जब कोई हमारे अच्छी बात करता है तो हम उस टॉपिक को नकारने लगते हैं, टॉपिक बदल देते हैं। हम अपने पैराडाइम, हम अपने सपोर्ट सिस्टम को, स्ट्रक्चर को, पैटर्न को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं दोस्तों। तो अब बात आती है उसको हम कैसे ठीक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि आपका एक बिहेवियर, एक पैटर्न है और उसको आपको ऑब्जर्व करना होगा कि वो कुछ मायनों में गलत भी हो सकता है। उसके बारे में अवेयरनेस रखें। जब आप कुछ पैटर्न को फॉलो करें और आपको लगे कि वो रिज़ल्ट आपके नहीं आए हैं, आप डिसअपॉइंट फील करो, उसको डायरी में नोट करें। पहले आप सोचें कि मुझे उससे क्या उम्मीद थी। एग्जाम्पल, आपने फास्ट फूड खाया, आपने कुछ ऐसी चीज़ खाई जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आपने सोचा आपको उससे क्या उम्मीद थी। आप हेल्थ की उम्मीद तो नहीं कर सकते दोस्तों। तो जब आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आपका डिसीज़ होंगी, तो आप उसको नोट करें कि जो मेरा पैटर्न था उसने मेरे को डिज़ायर रिजल्ट नहीं दिए हैं। तो इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे ये देखेंगे कि आपका जो पैटर्न है आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत का मतलब है कि आपकी जो पुरानी हैबिट्स हैं उनको बदलेंगे तो नई नई हैबिट्स धीरे धीरे क्रिएट होती चली जाएंगी। इस तरह से आप पुरानी हैबिट्स, जो गलत हैबिट्स हैं, बुरी हैबिट्स हैं, उनकी चेन को तोड़ सकते हैं। अगले उस पर बात करते हैं हम सीकिंग अटेंशन। सीकिंग अटेंशन में क्या होता है दोस्तों, जो बच्चे होते हैं हम सब जानते हैं कि वो अटेंशन सीख करते हैं, रो रो कर, नखरे दिखाकर। वो चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ ध्यान दें, माता पिता का अटेंशन चाहते हैं और उसके लिए वो रोते हैं, नखरे भी दिखाते हैं। जैसे किसी को अटेंशन सीख करने का एग्जांपल बात करें तो बुल फाइट जो होती है उसमें प्लेयर रेड फ्लैग दिखाता है और बुल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ना केवल बच्चे, बड़े लोग भी दोस्तों अटेंशन सीख करते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे दूसरे लोगों का ध्यान उन पर जाता है। ऐसा क्यों करते हैं वो उनको भी नहीं पता, लेकिन वो अब सारा की सारा अनकॉन्शियसली होता है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े लोग भी चाहते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें और ध्यान दें। एक्चुअली ये जो अटेंशन पाने का तरीका होता है वो भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर का ही एक फॉर्म होता है। लेकिन जो अटेंशन सीकर हैं उनको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा चाहे लोग उनको अटेंशन दे दें। क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों? क्योंकि वो जानते हैं इस बात को अंदर ही अंदर कि जो अटेंशन उन्होंने सीख किया है वो गलत तरीके से किया। हमें चाहिए कि अपने आप को कंट्रोल करें और अपने अंदर विल पावर लाएं। जैसे एक्सरसाइज करने से आपकी मसल पावर इम्प्रूव होती है, उसी तरीके से विल पावर, सेल्फ कंट्रोल को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। पुरानी प्रैक्टिस से हम अपनी पुरानी आदतों को, गंदी आदतों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप विल पावर को और पुरानी गंदी हैबिट्स को चेंज करने का एक और तरीका मैं बताता हूँ दोस्तों। उन चीज़ों को आप अवॉइड करिए जो आपको ट्रिगर करती हैं। जैसे आपको ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है, आपको पसंद है ड्रिंक करना, तो घर जाते वक्त उन चीज़ों को, उन रास्तों को अवॉइड करें जहाँ पर लिकर शॉप है। आप अपने आप को इस तरीके से तैयार करें। ऑल्दो इसमें टाइम लग सकता है दोस्तों, आसान नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप अपना मनोबल गिरने मत दीजिए और एक बुरी आदत को आप छोड़ेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए एक अच्छी आदत आपसे जुड़ेगी और इस तरीके से चैन क्रिएट होती चली जाएगी और बुरी आदतें आपकी छूटती चली जाएंगी और अच्छी आदतें आपकी ऐड होती चली जाएंगी। आगे हम बात करते हैं लास्ट स्लाइड में, यू आर हुक्ड, यू आर ट्रैप्ड। दोस्तों क्या होता है, जब आपको किसी चीज़ की एक आदत लग जाती है जिसका आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, उस चीज़ के आप आदी हो गए हैं, या आदी होना किसी चीज़ को खाने के लिए अकेले नहीं हम रेफ़र कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर आदत का भी आदी हो जाना या किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करने का आदी हो जाना भी एक आदी होना होता है। बहुत ज़्यादा खाना, बहुत कम खाना, बिना सोचे कुछ भी खरीद लेना, ये सारे आपकी बुरी हैबिट्स में शामिल हैं। ये आप एडिक्टेड हैं, ये आपको कब पता चलता है? ये आपको तब पता चलता है जब वह चीज़ आपको किसी दिन नहीं मिलती। एग्जाम्पल,
आप कोई चीज़ को करना चाहते हैं, आप लेकर पीना चाहते हैं, या आप शॉपिंग करना चाहते हैं, आपको उसकी आदत है लेकिन आप नहीं कर पाते, तो आपको गुस्सा, बेचैनी जैसी चीज़ आने लगती है। आपको लगता है कि आप बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, लेकिन आसान नहीं है दोस्तों। लेकिन आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी चीज़ की आदत पड़ती क्यों है, अगर हम बात करें, इस आपको अच्छी उनकी चीज़ों की आदत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप अनकॉन्शियसली उन चीज़ों को रेगुलर करते चले जाते हैं, बिना ये अवेयर होते हुए कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। आप एडिक्शन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? सबसे पहले आपको दोस्तों इसके लिए ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। आपको यह मानना पड़ेगा कि आप किसी चीज़ से एडिक्टेड हो चुके हैं और उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप उन लोगों के ग्रुप या कुछ ऐसे वीडियो देख सकते हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों याद रखें कि हम अपनी ज़िंदगी फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं, और इसको एक्सेप्ट करें कि हमारा जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है उसने हमसे बहुत बुरे काम कराए। हाँ, ये हमारे ही कर्मों का नतीजा है और उसको आप एक्सेप्ट करें और इसे बहाना ना बनाएं, लेकिन आप ठान लें कि आगे से आप ऑनेस्ट रहेंगे। कुछ लोगों से जिनसे आपसे गलती हुई है उनसे आप माफ़ी मांगेंगे अगर आपने किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया हो, और आपको ये बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। दोस्तों, आप रोज़ रोज़ ये दोहराएं कि यू कैन फेक इट अनटिल यू मेक इट। हालांकि ये बहुत मुश्किल होगा, रोज़ करना आसान नहीं होगा, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल पर आप नज़र रखें और ख़ुद को रीवायर करें, खुद को रीप्रोग्राम करें। धीरे धीरे आपका ब्रेन आपको इस काम में हेल्प करेगा, इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा और किसी भी गंदी आदत या बुरी हैबिट्स पर डिपेंडेंट नहीं होगा। और जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, दिन ब दिन आप कोशिश करते जाएंगे, आप अपनी बैड हैबिट से छुटकारा पाना उतना आसान होता चला जाएगा, और अंत में आप उस पर जीत पा लेंगे और बैड हैबिट्स की जगह गुड हैबिट्स की चेन आपके पास होगी। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों का हम अभ्यास करेंगे तो हम ना केवल अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को भी मैनेज कर पाएंगे। मुझे यकीन है आप आज का सेशन कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा और आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इसमें बताई हुई बातों को अमल में लाकर इम्प्लीमेंट कर और भी सफल कामयाब बनेंगे, अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाएंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल और नॉलेज से भरी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बी मोटिवेटेड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।